हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, हम बात करेंगे रिसेंटली इंडियन आर्मी और चाइनीज सोल्जर के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। और इंडियन आर्मी और चाइनीज सोल्जर के बीच में जो डिस्प्यूट है ये कहीं से भी नया नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज है वो बिल्कुल भी भारत को बर्दाश्त नहीं करता है। ज़बरदस्ती हमारी जो बाउंड्री है उसमें पेनिट्रेट करता है और जानबूझकर उसने इलीगल तरीके से लद्दाख का काफ़ी बड़ा रीजन जो है उसे इलीगली कैप्चर किया हुआ है। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर आए दिन डिस्प्यूट होता ही रहता है। इसी से जुड़ा हुआ एक डिस्प्यूट जो है वो सिक्किम बॉर्डर में हमें देखने को मिला है। तो सिक्किम सेक्टर में 20 जनवरी 2021 को इंडियन आर्मी और चाइनीज सोल्जर जो है उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें 4 से 5 इंडियन आर्मी सोल्जर और लगभग 20 जो है चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर जो है इंजर्ड हुए हैं। वैसे मंडे को यानी 25 जनवरी को इंडियन आर्मी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्यूट है ये एक माइनर डिस्प्यूट था जो कि 20 जनवरी को नॉर्थ सिक्किम में हुआ और प्रोटोकॉल के तहत लोकल जो कमांडर्स थे उन्होंने इसे रिसॉल्व कर लिया है। दोस्तों, ये जो डिस्प्यूट हुआ है ये सिक्किम के नकुला सेक्टर जो कि एक माउंटेन पास है वहां पर हुआ है। और आपको बिल्कुल भी नथुला पास जो है और नकुला पास है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नथुला पास के पास भी पहले डिस्प्यूट हो चुका है और अभी जो फ्रेश हमें देखने को मिल रहा है वो नकुला सेक्टर के पास है। ये जो ला है वर्ड, इसका मतलब जो है लोकली वो दर्रे से होता है, वो पैसेज से होता है। और ये जो पास है माउंटेन पास, ये एक्चुअल में होता क्या है कि दो माउंटेन के बीच में बहुत ही पतला ये एक नैरो सा वे होता है जिसे हम दर्रा या पास कहते हैं। और ये जो नकुला पैसेज है, नकुला माउंटेन पास है, ये सी लेवल से 19,000 फीट पर है। और ये जो टोटल इंसिडेंट हुआ है ये सैटरडे की दोपहर को हुआ है। ये जो नकुला पास है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। और आपको बता दूं कि ये जो सिक्किम है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि हमारी 7 सिस्टर्स जो है यानी कि पूरब साइड की जो 7 राज्य हैं उनको जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, सिक्किम के ऊपर भी और साथ ही जो 7 सिस्टर्स हैं उन दोनों के ऊपर सिद्धांत सर का लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो सिक्किम है दिखने में इसका जो मैप है कुछ थंब की तरह यानी अंगूठे जैसा लगता है। और ये छोटा सा राज्य, गोवा के बाद ये सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। और ये बहुत ज़्यादा लेकिन मायने रखता है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये 7 सिस्टर्स को मेन इंडिया लैंड जो है वहाँ जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है? इसके साउथ में यानी सिक्किम के साउथ में हमारे पास वेस्ट बंगाल का रीजन है और वहाँ पर हमें एक चिकन नेक जो है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं वो यहाँ मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नैरो है और ये लगभग 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये बहुत सेंसिटिव है और अगर यहाँ पर कोई भी कब्जा कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कट हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश से हम लोगों का जो एक रोड है वो सड़क योजना डन हो चुका है, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर बाई मिस्टेक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और चाइना के मान का ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी इंडियन आर्मी ने ऐसा बहुत सारा चीज़ भारतीय गवर्नमेंट ने प्लान करके रखा है कि हम ये जो चिकन नेक है इसके अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जिसके तहत हम लोग जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं यानी ईस्ट साइड की जो 7 स्टेट है उसके साथ हम टच बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में यानी 2003 के पहले के बारे में अगर बात करूं तो 2003 के पहले तक चीनी सरकार जो है वो सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य मानती थी और उसका ऐसा मानना था कि भारत ने सिक्किम को एनक्रोच्ड किया है। लेकिन 2003 के बाद से वो भारत के एक राज्य के रूप में उसने सिक्किम को एक्सेप्ट किया और बदले में भारत ने भी तिब्बत को चीन का एक अंग के रूप में एक्सेप्ट किया। और जिस वजह से भारत और चीन के जो संबंध है उसकी जो कड़वाहट थी वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कम देखने को मिली। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जो सिक्किम है उसको जबरदस्ती भारत का राज्य नहीं बनाया गया है। शुरुआत में सिक्किम जो है ये गयाल राजतंत्र जो है उसके अंडर था, लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पूरा भारत जो है कई रियासतों के बीच में बटा हुआ था, कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। अब इनको एकजुट करने की जो जिम्मेदारी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर आई और इसी क्रम में जो है 6 अप्रैल 1975 की सुबह जो है सिक्किम को पूरे भारतीय सेना
चाइना जो है उसने घेर लिया और घेरने के बाद जो है उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन इसके बाद सिक्किम जो है वो जनमत कराया गया, यानी वोटिंग कराई गई। और वोटिंग कराने के बाद जो सिक्किम की 97.5% पॉपुलेशन है वो भारत के साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। और इसी के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन विधेयक के थ्रू। और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फारूकदीन अली अहमद ने इस बिल पर साइन किया, तभी वहां पर जो राजवंश है यानी गयाल राजवंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया। और सिक्किम जो है वहां की जनता की मर्जी से भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो है, यानी कि एक राज्य के तौर पे भारत में सम्मिलित हो गया। और यहाँ पर ये जो सिक्किम सेक्टर के नकुला पैसेज पर जो घटना हुई है, इसके बाद दोनों कंट्रीज जो है उन्होंने लगभग 17 घंटे की एक 9th राउंड लॉन्ग टॉक जो है वो किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइना जो है जब भी राउंड टेबल पर आता है बात करने के लिए, तो हमेशा वो उस बातचीत का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, बस वहाँ पे टाइम पास ही होता है। वो हमेशा कहता है कि वो बात करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन असली में वो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। वो कहीं से भी शांति व्यवस्था नहीं चाहता। अदरवाइज इतनी सारी लंबी बातचीत होने के बाद भी हमेशा जो भी बातचीत हुई है वो कंक्लूजन उसमें नहीं निकला है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।